उत्तर प्रदेश में इस वक्त आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारकर गढ़ को बचाने की एक कोशिश की है, तो बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। वहीं बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली के जरिए दलित मुस्लिम कार्ड खेला है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन सभी दावों के बीच में आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े और स्थानीय पत्रकार के हिसाब से क्या है माहौल, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको सब समझाएंगे। उससे पहले बता दें कि इस वीडियो का हमारा साझेदार कुकू FM। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको आपके साथ अपने परिवार के लिए ऑडियो बुक, किताबें, कहानी, किस्सों का खजाना मिलेगा। पेरेंटिंग टिप्स से लेकर बच्चों के लिए किस्से कहानी तक, राजनीति से लेकर क्राइम तक तमाम किस्से आपको यहाँ मिलेंगे। ऐसे में कुकू FM यूपी तक के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है। जैसे ही आप घर 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही आपको सब्सक्रिप्शन पर 50% का छूट मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको जाना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां मिलेगा आपको लिंक, डाउनलोड करना है और इस्तेमाल करना है घर 50 कूपन कोड। लेकिन ये जो ऑफर है वो केवल 11 जून से लेकर 19 जून तक ही वैलिड है, तो आपको ये काम जल्दी करना होगा। हम आते हैं आजमगढ़ के समीकरण पर। यहाँ की जो जमीन है वो हमेशा सोशलिस्ट विचारधारा से प्रेरित रही। कभी सपा का वर्चस्व देखने को मिला तो कभी बसपा। हालात तो ये है कि 1989 से लेकर 2019 तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब बसपा और सपा के अलावा किसी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुला या उसकी एंट्री हुई। पहली बार 1991 में जब जनता दल यहाँ जीती, दूसरी बार 2009 में यहाँ से बीजेपी जीती थी। तब रमाकांत यादव जो भी सपा में है वो सांसद बने थे। जाति समीकरण की बात करें तो ये जो जिला है उसमें करीबन 15% जो आबादी है वो मुस्लिमों की है। वहीं दलित आबादी 25% की है। जो हम आंकड़ा बता रहे हैं आपको 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर आप वोट के हिसाब से देखें, फैक्ट फिगर नहीं है लेकिन एक अनुमान के हिसाब से जो लोग बताते हैं उस अनुमान के मुताबिक करीब 4.5 लाख यादव वोटर्स हैं। वहीं 3-3 लाख के करीब मुस्लिम और दलित वोटर्स भी हैं। इसके अलावा कई अन्य छोटी छोटी संख्या में कई जातियां हैं जिनका अपना बड़ा महत्व है। इसमें राजभर है, मौर्य है, कुर्मी है, चौहान है और इनकी संख्या बहुत अच्छी है। इसके अलावा राजपूत समुदाय के लोग भी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में ठीक ठाक हैं और प्रभावशाली भूमिका में हैं। लेकिन क्या है कि आंकड़ों का अपना गणित होता है, लेकिन इन सबसे अलग असली खेल जो है वो जमीन पर खेला जाता है। ऐसे में जमीन पर क्या सियासत चल रही है, जमीनी माहौल क्या है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने बात की वहाँ के स्थानीय पत्रकार राकेश कुमार से। राकेश जी ने बताया कि वहाँ के हालात क्या हैं और फिलहाल कौन आगे चल रहा है। देखिए, बर वक्त जो स्थिति है जाति समीकरण के हिसाब से इस उपचुनाव लोकसभा में निश्चित तौर पे अभी सपा के धर्मेंद्र यादव यहाँ पे भारी हैं, क्योंकि सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का ये गढ़ रहा, उनका ये ज़मीन रही है। जैसा कि वो बार बार कहते थे, इटावा अगर मेरा घर है तो ये मेरा दिल धड़कन है, दिल है तो धड़कन है ये। और निश्चित तौर पे वो सपा अभी पिछले विधानसभा में 10 सीटें जीत कर ये साबित कर दिया कि निश्चित तौर पे आजमगढ़ उसका गढ़ है। और उस वर्चस्व को कायम करने के लिए यादव और मुस्लिम वोटों के बल पर वो अभी लड़ाई में है और नंबर 1 पर है। और दूसरा कारण है कि चुनाव थोड़ा है, त्रिकोणीय है, लेकिन है कि अभी नंबर 1 पर है। दूसरे कारण है कि अखिलेश यादव जी पिछले चुनाव में जो जीते थे, मुख्य चुनाव में बसपा का गठबंधन था, मामला हार जीत का निरहुआ से अंतर तो काफ़ी था, लेकिन बसपा का आधार वोट था। लेकिन इस बार जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं मिस्टर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, ठीक है मुस्लिम कैंडिडेट हैं, लेकिन मुसलमान बसपा के नाम पर मुझे नहीं लगता कि कहीं जाएगा। कहीं न कहीं उसका सपा से ही लगाओ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा सपा का रहा है कि हमारा आधार वोट मुसलमान है, तो मुसलमानों को हम हमेशा वो उनका पक्ष लेते रहते हैं। अगर आप आजमगढ़ की लोकसभा के पिछले 3 चुनाव की बात करें, 2019 में सपा से अखिलेश यादव जीते थे, 2014 में यहाँ से मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, मुखिया कहें आप एक तरीके से, वो जीते थे। वहीं 2009 में बीजेपी के टिकट से रमाकांत यादव ने बाजी मारी थी, जो अब सपा से विधायक हैं, यानी कि सपा के टिकट पर 2022 में चुनाव लड़े थे।
और 2019 की अगर हम बात करें तब यहाँ पर निरहुआ जो भी बीजेपी से प्रत्याशी है उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन सपा बसपा गठबंधन था तब उनकी दाल नहीं गल पाई, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम यादव दलित का जो कॉम्बिनेशन बना उसके सामने निरहुआ टिक नहीं पाई। अब स्थानीय पत्रकार अशोक वर्मा का कहना है कि इस बार बीजेपी के लिए यहाँ बहुत चीज़ें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जो गैप है वो बहुत बड़ा है, जिसे पाटना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जो आज पोजीशन चल रही है, आज जो 10 विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हुए हैं उनका मनोबल ऊंचा है। आज समाजवादी पार्टी की पूरी टीम प्रदेश स्तर से देश स्तर तक के जितने लोग हैं वो सब लगे हुए हैं। यहाँ से राम गोपाल हों या जो भी बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वो अपना वोट लूज करने के मूड में नहीं हैं। और सबसे बड़ा इनका रुझान जो है वह यादवों में कम है, ये दलितों में ज़्यादा जा रहे हैं। और जो दलित वोट है वो बटने की उम्मीद चल रही है। वह तीनों दल जो भी अपने हिसाब से जोड़ घटा लेगा वह तीनों दलों को दलित जा सकते हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो 5 विधानसभा के जो 1 लाख के जीत का अंतर रहा है वह अंतर बहुत होगा तो 10-20 हज़ार 30 हज़ार भाजपा बहुत मेहनत करेगी तो उसको कवर करेगी, लेकिन 1 लाख वोट कवर करना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल। कुल मिलाकर अगर जातीय आंकड़ों और स्थानीय पत्रकारों की माने तो फिलहाल आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है और उनको हरा पाना एक तरीके से संभव नहीं दिखा। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो रही बात आजमगढ़ के आंकड़ों और पत्रकारों की, लेकिन इस उपचुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।